हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? उम्मीद कि आप सभी ठीक होंगे। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरह से आपने प्यार दिखाया, आपने अपना सपोर्ट दिखाया, उन सभी चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ पर्सनल वजह थी, तो इसे मसरूफियत थी, जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। उस टाइम पे भी बहुत से साथियों ने पूछा कि वीडियो क्यों आ रही है। उम्मीद है कि वीडियो अब आपको लगातार देखने को मिलेगी। सबसे पहले उन सभी को बहुत सारी बेस्ट विशेष, जिनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं या जिनके एग्ज़ाम्स जा चुके हैं। कहते हैं कि साल का जो फर्स्ट क्वार्टर होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एजुकेशन पर्सपेक्टिव से। इसी फर्स्ट क्वार्टर में आपके बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, होम एग्जाम्स होते हैं, वगैरह वगैरह। ये स्टूडेंट लाइफ का सबसे ज़्यादा टेंस देने वाला, इस फर्स्ट क्वार्टर में स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है। नेक्स्ट वीडियो में बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगा, क्योंकि मैं भी वहीं से आया। इस वीडियो में एक जनरल बात बस रखना चाह रहा हूँ कि अभी गेट का एग्ज़ाम्स खत्म हुए और भी कुछ एग्ज़ाम्स थे। पेपर अच्छे थे, स्टूडेंट का रिएक्शन अच्छा था, पॉजिटिव था, खुशी हुई देखकर। लेकिन सबका सिलेक्शन तो होगा नहीं। क्या अगर आप रिजेक्ट हो गए या आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्या आप अपने आप को फेलियर मानेंगे या आपको मानना चाहिए? क्यों मानना चाहिए? क्या फेलियर है? क्या एक एग्ज़ाम्स, एक दिन ये तय करेगा आपके लिए कि आप फेलियर हैं, आप कुछ नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके पेपर कैसे भी गए, अच्छे गए हो खराब गए, कोई मैटर नहीं करता। आपने मेहनत की थी, आपको एग्ज़ाम्स देने थे, आपने दिए। अच्छे गए तो भी ठीक, नहीं अच्छे गए तो भी ठीक, क्योंकि आपको सीखना है यार। आप हर एग्ज़ाम से कुछ ना कुछ सीखो। तो एक एग्ज़ाम्स आपकी क्रेडिबिलिटी को जांच नहीं सकता। इस एग्ज़ाम्स में नहीं हुआ, नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप दे देना। क्या करना है? चेस खेला है आपने? चेस छोड़िए। आपने स्टूडेंट लाइफ में कॉइन की प्रोबेबिलिटी को बहुत बार देखा होगा, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। कभी गौर किया है कि जो फर्स्ट चांस होते हैं वो कम होते हैं, सेकेंड चांस में प्रोबेबिलिटी और बढ़ती जाती है। क्यों? इसको लाइफ में क्यों नहीं लाते आप? और हम क्यों नहीं, हम कहते कि नहीं, एक चांस था, प्रोबेबिलिटी हो सकता है कम थी, नेक्स्ट चांस में ज़्यादा होगी। मैंने कई बच्चों के पोस्ट पढ़े, लिंक्डइन पे भी थे, कुछ फेसबुक पे भी किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा था, जो बहुत निगेटिव थे। नहीं होने चाहिए ऐसे पोस्ट। क्या समाज क्या कहता है, आप इसको क्यों लेकर परेशान हो? आपसे ही समाज बनता है। ये वीडियो आज भी नहीं आनी थी, लेकिन उन्हीं पोस्ट की वजह से आ जाए। थोड़ा सा बिजी था, मैं ब्लॉग नहीं लिख पाया, नहीं तो मैंने सोचा था इस पर ब्लॉग ज़रूर लिखूंगा। यार एक एक एग्ज़ाम के पीछे बहुत से लोग पड़े हुए हैं। आप एक एग्ज़ाम्स के पीछे पढ़कर स्ट्रेस में इतने पागल हो जाओ या फिर आगे कुछ ना कर पाओ, कहाँ से सही है? बेहतर है कि इसको स्ट्रेस में ना लो, अब इसे सीखने के लिए लो कि हाँ, ये एग्ज़ाम दूंगा, मैंने फिल कर दिया है तो दूंगा ही, अच्छे से दूंगा, जो होगा जैसा होगा। और फिर सीखेंगे इससे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ। देखिए, आपको कितना आता है ये कोई मैटर नहीं करता। आपने बहुत पढ़ाई की होगी, बहुत मेहनत की होगी। एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें सीखने को क्या मिलता है? अब वहाँ पे जाके रियल टेस्ट करते हो कि हाँ, मेरा दिमाग स्टोर करता है कि नहीं। रियल टेस्ट ये नहीं है कि आपको अगर रिजेक्शन हो गया तो आप फेल हो गए, यार कुछ नहीं पढ़ा, आपने इतनी मेहनत की थी। रियल टेस्ट मीन्स कि आपका दिमाग स्टोर कर रहा है या नहीं। क्या आपको लगता है जो एक्सपर्ट्स हैं, जो खुद पेपर बनाते हैं गेट्स के, वो अगर गेट के एग्जाम्स में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो भी पेपर बनाते हैं, जो एक्सपर्ट्स जिन्हें हम बोलते हैं, क्या वो अगर एग्जाम्स में बैठ जाए उसी एग्जाम्स में, तो आपको क्या लगता है कि वो एक बार में, एक अटेम्प्ट में वो 100 to 100 ला देंगे? नहीं यार, वो एक्सपर्ट्स हैं, क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि ऐसा नहीं है, नहीं ला सकते। मैं खुद कई ऐसे एक्सपर्ट्स को जानता हूँ, ऐसे प्रोफेसर्स को जानता हूँ जो हमें दिन रात पढ़ाते हैं, बहुत नॉलेज है उन्हें, जिस एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं, कभी वो खुद एग्जाम्स देते हैं, नहीं होता। आपने एसएससी के बारे में सुना होगा, बहुत सारे टीचर्स एसएससी की तैयारी कराते हैं,
यूट्यूब पे भी बहुत मिलेंगे आपको, रियल लाइफ में भी बहुत मिलेंगे आपको। लेकिन क्या आपको लगता है वो टीचर्स नहीं बैठते? मैं खुद एक टीचर्स को जानता हूँ जो बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं एसएससी के लिए, खुद भी एसएससी का एग्जाम देते हैं वो। लेकिन कई अटेम्प्ट के बाद उनका इस बार हुआ है, तो क्या बोलेंगे आप? उन्हें आता नहीं, आप उन्हें जज करेंगे उस एग्जाम पर कि 3 बार हो गया, ये 2 बार हो गया, ये 3rd अटेम्प्ट में हुआ उनका, जबकि वो एक्सपर्ट्स बोले जाते हैं। और हाँ, एक और चीज, एसएससी के रिजल्ट्स आए, लेकिन जो एसएससी देने वाले स्टूडेंट्स वो खुश नहीं है उससे, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अलग अलग मीडियम से। ट्विटर पे ट्रेंड भी कराया, और ये पहली बार ट्रेंड नहीं कराया, बहुत बार करा चुके हैं। कुछ नहीं हो रहा है यार, एक दिन ट्रेंड होता है, नेक्स्ट डे गायब। तो आप भी उनको सपोर्ट करिए। रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो आपको लड़ना तो होगा। आप अपने आप में पॉजिटिव चीज के लिए, अपने हक के लिए लड़ने की ताकत क्यों नहीं पैदा कर पा रहे? क्या प्रॉब्लम? आप हर एक चीज सहते जा रहे हैं, क्यों? फिर आप कहते हैं नहीं यार मैं गलत हूँ, गवर्नमेंट ये कर रही है, वो कर रही है। यार जब रोजगार होगा तभी तो मिलेगा आपको। आप एक एग्जाम के रिजेक्शन से आप इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, जबकि आप ये नहीं सोचते यार आगे क्या हो रहा है। जिसके खिलाफ हमें लड़ना है उसके खिलाफ तो लड़ ही नहीं रहे, हम अपनी आवाज तक नहीं उठा पाते। एसएससी का मैटर्स होता है, एसएससी के स्टूडेंट्स ही आवाज उठाते हैं, बाकी लोग सपोर्ट नहीं करते। फिर उनका मैटर आता है, वो आवाज उठाते हैं, ये लोग सपोर्ट नहीं करते। क्यों? आज उनकी प्रॉब्लम है, कल आपकी प्रॉब्लम आएगी। आज आपने उनको सपोर्ट नहीं किया, कल वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। कुछ होगा इससे? कुछ मिलेगा? बेचारे एसएससी के स्टूडेंट 7 साल से मेहनत कर रहे हैं, बहुत हालत खराब है उनकी, नहीं हो रहे हैं सिलेक्शन यार। प्री के एग्जाम्स 3 दिन हो रहे हैं। क्या हमारे पास रिसोर्स की कमी है? क्या हम एक एग्जाम्स नहीं करा पाते सही से? उसके कुछ दिनों बाद कोर्ट में चले जाते हैं मामले। रेलवे के एग्जाम्स थे, आपको पता है कितने सालों बाद आज भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, कितने एग्जाम्स के रिजल्ट आज भी नहीं आए हैं। और फिर ऊपर से बात की जाती है कि डुप्लीकेसी की, ये बच्चा 2017 में भी पास हुआ, 2018 में पास हुआ। क्यों यार? 2017 में जब उसने दिया था उसके रिजल्ट नहीं आए थे, और 2018 के एग्जाम्स हो गए थे, तो बैठेगा ही, क्योंकि वो श्योर नहीं था कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट नहीं आए थे। कितने ग्रेजुएशन स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ ग्रेजुएशन के रिजल्ट 3 साल हो गए नहीं आए हैं। तो उन बच्चों का क्या कभी सोचा आपने? कभी उनकी आवाज बनी? आज आपने गेट एग्जाम्स दिया, ये एग्जाम्स दिया, नहीं हुआ, आप स्ट्रेस ले लिया, आप ये पोस्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को कोस रहे हैं, आप अपने आप को रिजेक्शन मान रहे हैं, आप अपने आप को फेलियर मान रहे हैं। जबकि मेरा कहना है फेलियर सबसे बड़ा आपका साथी है। जिंदगी में एक बार फेलियर तो बनना ही चाहिए। तो जो चीजें सही हैं, जहाँ पे लग रहा है कि हाँ कुछ चीजें सही हैं, वहां पे आपकी ये हालत है। तो आप सोचिए जहाँ चीजें सही नहीं है, जहाँ बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं 3 4 5 साल से इंतजार कर रहे हैं कि आज रिजल्ट आए, आज ज्वाइनिंग हुई, कभी उनका तो सोचो, उनकी आवाज तो बनो। ट्विटर पे ट्रेंड कराया, कितने लोग आप हो जिन्होंने ईमानदारी से साथ दिया। ठीक है आपने ट्वीट नहीं किया, कोई बात नहीं, आपने किसी और वे में सपोर्ट किया, उनकी बात किसी को शेयर किया कि यार मैं नहीं कर पाया, आप कर दो। क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम आवाज क्यों नहीं बन पाते? मैंने आज कुछ भी लिख कर नहीं आया हूँ, कुछ भी, मैंने एक नोट्स भी नहीं बनाया इस वीडियो के लिए। मैंने सोचा बस जो दिल में है बोल दूंगा, कुछ भी हो। इस वीडियो का कोई टॉपिक भी नहीं है, आप अपने नाम से इस वीडियो को टॉपिक दे देना। ये जनरल टॉक्स थी मेरी। नेक्स्ट वीडियो बोर्ड एग्जाम्स के स्टूडेंट के लिए होंगी, कुछ बातें उनसे शेयर करना है, और उनसे भी यही कहूँगा
स्ट्रेस लेकर क्या मिलेगा? आप अपने आप को जज क्यों करने लगते हैं? ठीक है, आप अपने आप को नापिए, आप अपने आप को देखिए कि हाँ आप कितने सही हैं, कितने गलत है, कहाँ सही है, कहाँ गलत है, कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट। लेकिन आप जज क्यों कर रहे हैं अपने आप को? एक बोर्ड एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टूडेंट लाइफ के लिए। और उम्मीद है आप सभी के पेपर्स अच्छे जाएंगे और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। लेकिन जिनके नहीं आए उनके लिए क्या? क्या हमारा समाज तैयार है उनको एक्सेप्ट करने के लिए? क्या हम तैयार हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए? हम अक्सर सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, या एग्जाम्स जब होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स, कोई टॉपर बन जाता है, उनकी स्टोरीज सुनते हैं, वो पेपर में होते हैं। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो, जो सबसे ज़्यादा टॉप करता है उनकी स्टोरीज पेपर्स में आती हैं, मीडिया में चलते हैं, न्यूज़ चैनल्स पे चलते हैं, एजुकेशन जो यूट्यूब चैनल है उन पर चलते हैं। अच्छी बातें चलने चाहिए, लोगों को सीखने को मिलता है। लेकिन जिनके स्कोर्स अच्छे नहीं आए, जिनके एग्जाम्स अच्छे नहीं गए, उनकी स्टोरी कभी सुनेगा कोई? कभी आपने किसी भी यूट्यूब चैनल पे, किसी मीडिया चैनल में, किसी न्यूज़पेपर में उनकी स्टोरी देखी? अक्सर हम शेयर करते हैं यार ये आदमी आज कितना बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन उसकी लाइफ में कितने रिजेक्शन थे, वो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं था। अच्छा स्टूडेंट समाज की नज़र में नहीं था, वो अपने आप में बहुत अच्छा था, अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। लेकिन जब वो आज सक्सेस है तो आज बता पा रहा है कि हाँ रिजेक्शन था, हाँ फेलियर था मैं। लेकिन करंट टाइम पे कोई नहीं, क्यों नहीं सुनता? उनकी स्टोरी क्यों नहीं बतानी चाहिए लोगों को? उन्हें हम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते? 90%, 98, 99, 95 जिनके मार्क्स आते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपके अगेंस्ट कुछ भी नहीं हूँ मैं आपके अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे पता है आप उसके काबिल थे, आपको मिला। लेकिन प्रॉब्लम आपसे भी है और प्रॉब्लम दूसरे लोगों से भी है, जिनके 60 है, जिनके 65 है, जिनके 70 है। उन्हें क्यों कहा जाता है कि XYZ का लड़का 90% लाया है, तुम नहीं ला पाए? उन्हें क्यों कहा जाता है कि तुमने मेहनत नहीं की? उन्हें क्यों कहा जाता है कि यार तुम्हारे नंबर कम आ गए, अब क्या होगा, अब कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ? उन्हें क्यों टॉन्ट किया जाता है? उन्हें क्यों गलत निगाह से देखा जाता है? क्यों? क्या हम अपने समाज को सुधार नहीं सकते? क्या हम कम से कम, हम स्टूडेंट हैं, हम तो एक्सेप्ट कर लें यार उन्हें। हमने लाइफ देखी, स्टूडेंट लाइफ क्या होती है, अच्छे नंबर आते हैं या कम नंबर आते हैं, क्या होता है। कम से कम हम तो उन्हें एक्सेप्ट करें। हम भी एक्सेप्ट नहीं करते तो दूसरों से उम्मीद ही क्या? मेरे भी मार्क्स बहुत अच्छे हैं, बहुत बार बहुत अच्छे हैं। स्कूल लाइफ में तो नंबर मार्क्स अच्छे आए ही हैं, बहुत अच्छे अच्छे नंबर्स मिले हैं स्कूल लाइफ। कॉलेज लाइफ में भी मिले हैं, लेकिन स्कूल और कॉलेज की लाइफ में फ़र्क इतना था मार्क्स में, मेरे दोनों में मार्क्स अच्छे हैं। बस ये कि स्कूल लाइफ में मैं मार्क्स के लिए गया, कॉलेज लाइफ में मैं कभी नहीं गया। स्कूल से निकल के जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, मैंने देखा यार यहाँ तो कुछ और चल रहा है, कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ होता है यार, अच्छे मार्क्स आ जाते, इससे ज़्यादा आ जाते तो अच्छा होता। नहीं है, नहीं है, मतलब ये नहीं होता कि आप फेलियर है, और है भी तो क्या जाता है। आप फेलियर है मान लो, हाँ फेलियर है, समाज से कहो हाँ मैं फेलियर हूँ, तो क्या? समाज अपने आप खुद चुप हो जाएगा, यहाँ तो क्या। बस ऐसा ही ये वीडियो कुछ जनरल टॉक्स थी, जो मन में आया बोला। सही बोला तो सही बात है, अगर गलत बोला तो माफी। इस वीडियो से किसी को तकलीफ पहुंची हो तो उनसे भी माफी। एक बार और क्लियर कर दूं, इस वीडियो को आप निगेटिव वे में मत ले जाना कि मैं यहाँ गेस्ट हूँ, जो टॉपर है या जो है। भाई उन्होंने टॉप किया, मेहनत थी उनकी। मेहनत नहीं भी थी, अगर कोई कह रहा है कि यार मेहनत की वजह से नहीं कोई टॉप करता है, ठीक है, तो टॉप किया ना। और जो फेलियर हो गया वो भी वही, हाँ फेलियर हो गया, फेल हो गया। सक्सेस और फेलियर के पैमाने क्या है आपके? किस बेस पे आप मानते हैं कि ये सक्सेस है, ये फेल है, और क्यों मानते हैं और कैसे मानते हैं? क्या सक्सेस सिर्फ यही है कि आप
आज आगे बढ़ गए, पास हो गए, अच्छे मार्क्स आ गए, आगे चल के आपको एक जॉब टाइटल मिल गया, एक तरफ मनी एक तरफ लाइफ, बस ये सक्सेस है। ये आपको बताया गया, ये बेवकूफ बनाया गया। सक्सेस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं। हर स्टूडेंट के लिए, हर इंसान के लिए सक्सेस का मतलब अलग होता है। एक बात और, हम कभी भी किसी भी चीज को इंडिविजुअल बेसिस पे क्यों नहीं करते? फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर्स जब स्टूडेंट्स को पढ़ाता है तो वो सारे स्टूडेंट को एक बराबर क्यों मान लेता है? एक टीचर ये क्यों कोशिश नहीं करता है कि यार नहीं, एक लेक्चर है 30-40 मिनट का, सही बात है, कोई भी टीचर के लिए आसान नहीं है कि वो इंडिविजुअल बेसिस पे सबको वक्त दे, क्योंकि वो कभी सिलेबस पूरा नहीं कर पाएगा। जो सो कार्ड सिलेबस होते हैं ना, वो कभी पूरा नहीं कर पाएगा। तो एक टीचर लेक्चर्स में नहीं टाइम दे पाता, लेकिन जो टाइम मिलते हैं उस टाइम पे कम से कम इंडिविजुअल बेसिस पे एनालिसिस तो कर ले। कम से कम जब स्टूडेंट्स उनको अप्रोच करता है तब तो वो इंडिविजुअल हो जाए। ये थी क्लास की बात, जहां पे थोड़ा सा ये थी क्लास की बात जहां थोड़ा मामला कॉम्प्लेक्स था। अब आते हैं ट्यूशन की बात। एक फैशन है, बिजनेस है, जहां पे अच्छे लोग भी हैं जो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, जो फैशन के लिए नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग बिजनेस के लिए आ चुके हैं और हर एक अपनी शॉप खोल के बैठा हुआ है। जो लोग अच्छे हैं, मैं उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं। जो लोग दुकान खोल के बैठे हुए, दुकान चला रहे हैं एजुकेशन के नाम पर, ट्यूशन के नाम पर, सवाल आपसे, आप ऐसे लोग के पास क्यों जाए? जब मार्केट ही इसको पूरा नाम ही मार्केट दे रहा हूं, जब मार्केट में अच्छे लोग मौजूद हैं। अब आप कहेंगे अच्छे का पैमाना क्या है? कभी भी अच्छे का पैमाना ये नहीं होता कि वो बहुत ज्यादा फेमस है या क्या है, या उसकी फीस कम है, या उसकी फीस ज्यादा इसलिए वो अच्छा है। नहीं, यहाँ पे अच्छे का पैमाना मेरे लिए जो है वो ये कि एक टीचर जितना भी टाइम देता है, अगर वो बोलता है 1 आवर कि 1 आवर पढ़ाएगा वो, अगर वो उस 1 आवर में भी सिर्फ 5 से 10 मिनट किसी इंडिविजुअल पर, क्योंकि ये ट्यूशन है, हर ट्यूशन लोग क्यों करते हैं? इंडिविजुअल बेसिस के लिए। अगर वो 5 से 10 मिनट प्योर इंडिविजुअल किसी स्टूडेंट्स को देता है, प्लस जब वो कलेक्टिव पढ़ाता है तो पढ़ाता है, प्लस अपने नॉलेज को पूरी तरह से आपको देता है। एक टीचर यही करता है। हम अक्सर कहते हैं यार ये टीचर खराब नहीं है। मेरा जहां तक मानना है, टीचर खराब नहीं होती। हाँ, कुछ नॉलेज में किसी का नॉलेज सबका सेम ही होता है, बस ये है कि किसी की स्टडी थोड़ी सी डीप होती है, किसी की थोड़ी सी लाइट। हम टीचर खराब क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ टीचर प्रेजेंट कर पाते हैं, कुछ टीचर नहीं कर पाते। जो नहीं कर पाते वो भी अच्छे टीचर हैं, लेकिन हम एक आम लेवल पे उन्हें बोलते हैं कि यार ये अच्छे टीचर नहीं है। नथिंग अगेंस्ट एनीवन, बट हाँ, तो ये एक अच्छे ट्यूशन टीचर के पैमाने थे मेरे लिए। तो जब ऐसे लोग मार्केट में हैं, तो एक पेरेंट्स, एक स्टूडेंट क्यों नहीं उनके पास अप्रोच करता है? क्यों ऐसे के पास जाता है जो न तो इंडिविजुअल टाइम देते हैं और न ही डीप नॉलेज के लिए स्टूडेंट्स को बढ़ाते हैं? आप भी कह रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ।
मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ट्यूशन टीचर पढ़ाते हैं उनसे कि आप इंडिविजुअल टाइम दें। ट्यूशन में बच्चा आपके पास इसलिए नहीं आ रहा है कि आप क्लास की तरह उन्हें भी पढ़ाओ। वो क्लास में पढ़ लेता है, जितना उसे पढ़ना होता है वो पढ़ चुका होता है। यहाँ पे वो अपने आप को इम्प्रूव करने आता है। लेकिन अब आप ट्यूशन क्लासेस को भी नॉर्मली स्कूल क्लासेस की तरह चलाओगे तो फिर आप कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं दे रहे, कोई एहसान भी नहीं कर रहे, नहीं आपका कोई कंट्रीब्यूशन भी है। हम कहते तो हैं कि एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, ये है वो है, लेकिन उसी एजुकेशन सिस्टम के अंदर कम से कम आप जो कर सकते हैं वो तो करिए। आप ट्यूशन क्लास में भी नॉर्मल क्लास स्कूल क्लास चलाते हैं, क्यों? आप ट्यूशन क्लास में क्यों इंडिविजुअल को टाइम नहीं देते? क्यों इंडिविजुअल की एनालिसिस नहीं करते? क्यों एक इंडिविजुअल को नहीं देखते कि इसमें क्या कमी है, इसको क्या देना है, इसको क्या पढ़ना है, इसका इंटरेस्ट क्या है, इसका इंटरेस्ट किस चीज में है, ये क्या करना चाहता है, क्या कर रहा है? क्यों आप स्टूडेंट की काउंसलिंग नहीं करते, इंडिविजुअल की? क्यों आप कोई पैरामीटर सेट नहीं करते इंडिविजुअल के लिए? अब आते हैं फीस पर। फीस आपको जितनी लेनी है लीजिए, आप अपने हिसाब से लेंगे, लेकिन जितनी आप फीस लेते हैं कभी आपने उस फीस पे रुक कर सोचा है कि यार मैं ये फीस सही ले रहा हूं या गलत? क्या मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ, जिस तरह का टीचर हूँ, या मेरा स्टूडेंट जिस तरह का है, क्या ये फीस उस पर एप्लीकेबल है भी या नहीं? मेरा मानना है फीस, ट्यूशन फीस, जो ट्यूशन के लिए जाते हैं, ट्यूशन फीस भी इंडिविजुअल बेसिस होना चाहिए। और इसमें दो पैरामीटर सबसे मेन होने चाहिए। एक स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल कैपेसिटी, क्रेडिबिलिटी, दूसरा फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर स्टूडेंट पर आपको मेहनत ज्यादा करना है तो जाहिर सी बात है आपकी फीस उनकी ज्यादा होनी चाहिए। बट सेम टाइम अगर उनका फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं है तो आप उनसे ज्यादा नहीं ले सकते। ठीक इसी तरह जिस स्टूडेंट पे आपको काम करना है आप उनसे फीस कम लीजिए। उनका फैमिली बैकग्राउंड अगर बहुत बड़ा है तब भी आप उनसे फीस कम ही लीजिए, क्योंकि आपको स्टूडेंट पे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो ट्यूशन है ना वो पर्सनलाइज्ड होनी चाहिए। हालांकि पूरी टीचिंग ही पर्सनलाइज्ड होनी चाहिए, बट हाँ कोर्स सिलेबस एजुकेशन सिस्टम में ये चीज नहीं है। बट आप जब ट्यूशन के लिए, प्राइवेट ट्यूशन के लिए जाते हैं तो वहां पे कम से कम पर्सनलाइज्ड थिंग तो मिलनी चाहिए, पूरी तरह से कस्टमाइज्ड, सिलेबस भी कस्टमाइज, पढ़ाने का तरीका भी कस्टमाइज, ये होना चाहिए। इसी तरह से एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए अगर वो जा रहा है ट्यूशन के? सबसे पहले वो अपने आप से पूछे क्या उसे जरूरत है, अगर हाँ तो क्यों और किस चीज की वजह से वो जाना चाहता है। सेकेंड क्वेश्चन, क्या जो चीज की जरूरत है, जिस चीज के लिए वो यहाँ XYZ जगह जाना चाहते हैं इंस्टीट्यूट में प्राइवेट ट्यूशन के लिए, जिस चीज के, क्या वो चीज वो वहां कंप्लीट कर पाएगा? क्या वो XYZ उसे वो चीज देगा? अगर हाँ तो ठीक, नहीं तो वापस से मुड़िए। थर्ड क्वेश्चन,
क्या उनका तरीका वो चीज देने का सही है, जायज है? क्या जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो अब पूरी हो रही है? चौथा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, जब थोड़ा वक्त गुजर जाए, क्या मेरी वो कमी पूरी हो गई है या हो रही है? तो ये 4 क्वेश्चन स्टूडेंट को अपने आप से पूछने चाहिए। और ऐसे भी स्टूडेंट को हमेशा हर एक सेकेंड, हर एक मिनट अपने आप को तौलना चाहिए कि मेरा 1 मिनट इस चीज को पढ़ने में गया तो क्या मुझे वो पढ़ना था, और अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं। वीडियो बड़ी हो गई है, उम्मीद नहीं थी इतनी बड़ी वीडियो हो जाएगी। मैंने जैसा पहले कहा, मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए। शायद मेरे कैमरे का फोकस भी आज पिछली वीडियो में थोड़ा सही नहीं था, इसमें भी शायद सही नहीं गया, कभी ऊपर कभी नीचे, क्योंकि मैं कैमरे पे फोकस रख के बोलने नहीं चाह रहा था। आज जो आसपास की चीजें हैं उनको देखते हुए मैं बोलना चाह रहा था। जो बैकग्राउंड में जो भी है सामने, उन चीजों को देखकर। क्यों? क्योंकि ये सामने जो खाली पड़ा है ना, मैं ये सोच के बोल रहा था कि यार मेरे सामने ये चीज खाली है, आज इसको भरते हैं, तो भरने के लिए क्या करना होगा। उन चीजों से मैंने ये बात बनाई और फिर आपको बोला। अभी भी मैं सामने ही देख रहा हूँ, कैमरे पे फोकस नहीं है। शायद एंगल ऐसा है कि आप देख रहे होंगे मेरा फोकस कैमरे पर है। अभी भी देख रहा हूँ यार, जमीन अभी भी खाली है, दीवार अभी भी खाली है। इसको पूरा कैसे किया जाए? इसलिए शायद हो सकता है एंगल सही ना गया हो, तो इस बार भी माफी। नेक्स्ट वीडियो बोर्ड स्टूडेंट के लिए होगी और बहुत मैनेज्ड वे में होगी, टॉपिक वाइज पूरी कोशिश होगी ऐसा करने की। बाकी मिलते हैं फिर। एक और बात जो मैं भूल रहा हूं, मैंने पिछली वीडियो में लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन और नोटिफिकेशन की भी बात की थी। इस वीडियो में और आगे की वीडियो में नोटिफिकेशन और बेल आइकन की बात नहीं करूंगा। इसकी एक वजह है, हम बहुत ज्यादा फोन एडिक्ट हो गए, चाहे अच्छे वे में चाहे खराब वे में, मैं दोनों वे की बात करूंगा। एडिक्शन, बहुत से लोग हैं जो बहुत पॉजिटिव, हमेशा ही पॉजिटिव यूज करते हैं, लेकिन स्क्रीन टाइमिंग इतनी ज्यादा है जो नुकसानदेह हो रही है। मैंने भी स्क्रीन टाइमिंग अपनी बहुत कम की है, लेकिन अभी और करना है। तो इसमें मैं कुछ वीडियोस देख रहा था कुछ दिन से, जो साइकोलॉजिकल थिंकिंग पर थी लेकर। तो उसमें एक बात थी कि अगर आप पॉजिटिव वे में भी स्क्रीन, या आप ये कह लें कि आप बुक्स पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं मोबाइल साइड में, जैसे ही नोटिफिकेशन की घंटी बजती है आपका ध्यान उधर जाता है और आप मोबाइल देखिए यूज करने लगते हैं। और साइकोलॉजिकली इस पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इस पे भी वीडियो मैं बनाऊंगा, अपना व्यूज रखूंगा, बट अभी के लिए इतना है कि मैं आगे से ये चीजें नहीं कहूंगा, और इसकी वजह भी यही होगी। और आपसे कहूंगा भी, आप बेल आइकन मत दबाओ। जब वीडियोस आएंगी आपको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से या हमारे ग्रुप से आपको जानकारी मिल जाएगी, तो आप जब भी खाली वक्त में होंगे आप वीडियो देख लेना, अगर देखना चाहो तो। नोटिफिकेशन से क्या होता है, जैसे ही मान लीजिए मैंने वीडियो अपलोड किया, आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन गया, नोटिफिकेशन की घंटी बजी, आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो,
आपका ध्यान फौरन उधर जाएगा, भले ही से आप वीडियो नहीं देखोगे, भले ही से आप उससे कुछ नहीं करोगे, लेकिन वो जो सेकंड, 1 सेकंड का अचानक से ध्यान इधर गया ना, वो थोड़ा खतरनाक है, वो नहीं होना चाहिए। और हो सकता है आपका ध्यान इधर गया तो आप सोचो यार अब तो ध्यान आ ही गया तो मोबाइल उठा लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियो या मेरे चैनल के नोटिफिकेशन से भी ये चीज़ हो। हाँ, इससे नुकसान तो होगा ही, बट कोई नहीं, ये चैनल किसी फायदे के लिए नहीं है, बस ऐसे ही है, ऐसे ही बना रहा हूँ। ना तो इस पे एड्स देखने को मिलेंगे आपको, हाँ स्पॉन्सर वीडियो मिल सकती है आपको शायद जल्दी, बट एड्स आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगे। बस यही बातें थी, कुछ बातें, शायद बातें इधर उधर की ज़्यादा हो गई हैं। हो सकता है इस वीडियो से आपको कुछ मिले ही ना और आपका टाइम बर्बाद जाए, तो उसके लिए सॉरी। बाकी देखते हैं, बहुत जल्दी पूरी तरह से चीज़ें सही हो जाएंगी, तो वीडियो ज़्यादा आएंगे, जल्दी जल्दी आएंगे, कंटेंट इम्प्रूव होगा। क्वालिटी की बात इसलिए नहीं कर सकता यार, क्वालिटी क्या चाहिए, मैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता अपनी यूट्यूब चैनल, क्यों पैसे लगाने। मैं वीडियो अपने फ़ोन के कैमरे से बना रहा हूँ, तो क्वालिटी शायद सही है, आगे देखा जाएगा कभी ज़रूरत पड़ी तो। बाकी हाँ, कंटेंट्स इम्प्रूव होंगे और हर वीडियो में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा कंटेंट्स के मामले में, क्योंकि हर एक वीडियो के बाद आप जैसे लोग हैं जो बताते हैं नहीं अब आपको ये करना है, अब आपको ये कंटेंट्स करने हैं, इसमें ये कमी थी, नेक्स्ट वीडियो में आप सही करना इसे। तो देखते हैं, कंटेंट इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट वीडियो बोर्ड स्टूडेंट के लिए होगी, जे मेंस के भी एग्ज़ाम्स हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, सबकी बातें धीरे धीरे करेंगे। सबको बेस्ट विशेष, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना और अपनी स्लीप को, अपनी नींद को पूरी करना, टाइम से करना। सोने का टाइम ये भी इंडिविजुअल बेसिस पे है, इंडिविजुअल माहौल पे है, एटमॉस्फेयर पे है, आपके आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है, सर्कमस्टांसेस कैसे हैं। बट हाँ, जो रिकमेंडेड है सोने का टाइम वो 10 to 5 है मोस्टली, ओवरऑल लार्ज एरिया में देखें तो बस यही है कि आपको अपनी नींद पूरी करनी है, आपको अपना स्लीप पूरा करना है। स्ट्रेस में शायद स्लीप पूरी नहीं होती। स्लीप पूरी होने का अब ये भी मतलब नहीं है कि 6 घंटा सोना है तो आप इतने बजे सो इतने बजे उठे तो वही स्लीप पूरी है। आपको नींद कैसी है, बीच में कितनी बार उठे, हर एक चीज़ मैटर करता है। स्ट्रेस की वजह से आपकी नींद कभी भी पूरी नहीं हो सकती। आपको लगेगा पूरी है, बट आपकी बॉडी को लगेगा कि नहीं ये पूरी नींद नहीं थी, ये अच्छी नींद नहीं थी। तो आप नींद पूरी करना, अपने एग्जाम की बेस्ट तैयारी करना, आप अपना बेस्ट देखना, दूसरों को छोड़ो। बाकी देखते हैं, मिलते हैं फिर, हम आपके साथ हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक है, हर चीज़ें हैं, तो आप वहाँ से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स की भी जो नंबर्स हैं वो 20 क्रॉस हो गए, 20 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। तो आप को लगे कि हाँ आपको कांटेक्ट करना है उनसे, तो डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक है। बाकी मिलते हैं फिर, लाइक है
कमेंट है, शेयर है, सब्सक्राइब है, देख लेना आप अपनी मर्जी से। बाय बाय।